चीफ मिनिस्टर हैं, ना स्पीकर है, ना कुछ। नेचुरली फायदा तो किसी और को ही होगा, लेकिन उन्होंने खास एक जान के खतरे की बात की है खान साहब ने। उसको देर तक महदूद रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रऊफ हसन साहब, आपकी जो कोर कमेटी है पीटीआई की, जो हमारी एपेक्स कमेटी जिसमें से हमें कोई भी नहीं है, उनको इस पे तज्जिया देना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। शानदाना, आपने एक दफा कहा था कि हम मिलकर बातचीत करने को तैयार हैं हाईकोर्ट के बाहर। क्या अब भी आप लोग हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत करने को तैयार हैं? खान साहब की 3 शराइत हैं। पहली शर्त ये कि फॉर्म 47 का पूरा इलेक्शन रिवर्स होगा, असली फॉर्म 45 जो जीता है उसको वापस असेंबली में लेके आए, उनसे हल्फ लें, पहली मुफाहमत की शर्त। दूसरी शर्त बातचीत के लिए, ये जितने हमारे बेगुनाह बच्चे, लड़कियां, अवाम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जितने लोग जेलों में हैं उनको निकालें। और तीसरा, जो मिलिट्री ट्रायल्स, खासकर फलक जावेद और आलिया हमजा के साथ जिस किस्म की अब्यूज हो रही है, सनम जावेद सॉरी, और जिस किस्म की मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के हो रहे हैं, उनको रिवर्स करें। फिर मुफाहमत ही मुफाहमत है। मुफाहमत तभी होगी ना जब अपना जूता हमारे सर से उठाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें ठुटे मारो कह के चलो अमन करो। अमन ऐसे नहीं होता। ये बताइएगा कि शेर बरावत ने बयान दिया है, वो उसको तब्दील करने की क्यों मतलब पीटीआई को जरूरत पड़ी है? क्योंकि ये तो सऊदी पे जो उन्होंने दिया है, उन्होंने ट्विटर पे और सऊदी अरब का बराह रास्त उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी देखिए, क्या जरूरत पड़ी है? मरवत साहब ने ट्विटर पे कह दिया है कि मेरी जाती राय है, और हर इंसान को पीटीआई में हो या ना हो, बल्कि खासकर जो पीटीआई में हो, जाती राय का हक, उनको हक है उनकी जाती राय का, तो उनको तो मैं नहीं मना कर सकती। पीटीआई ने उसकी तरदीद कर दी, बस ठीक है। आज जो में अब क्या रुकावट आ रही है?